श्री आदर्श रामलीला कमेटी बड़गांव आपका हार्दिक स्वागत करता है। रामदास, हाँ काका, कुछ उपाय तो महाराज करते भाई। देखना कितने हुआ तो राजा महाराजा ही, हाँ काका, राजा महाराजा ही कुछ न कुछ जरूर सोचे। हाँ काका, चला चला मंत्री जी, भैया जय सिया राम। जय सिया राम। क्या बात है भाई, आप सब इतने लोग एक साथ में आए हुए हैं। मंत्री जी, हम लोग एक साथ एवरे आए ही कि महाराज से हम लोग मिले चाहते हैं। हमारे लोग कुछ दुख सुख आए महाराज को सुनाना चाहते हैं हम लोग। भाई मैं चल करके आप सबकी बात को महाराज जी से बताता हूँ। कोई बात करने के लिए आए हैं। ठीक है मंत्री, जरूर बताओ महाराज से, जरूर बताओ। महाराज जी, द्वार पर कुछ किसान भाई लोग आए हुए हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मंत्रीवर, प्रजा को दरबार में बुलाना हो। ठीक है महाराज जी, मैं बुलवा के लाता हूँ। चलिए, आप सबको महाराज जी ने बुलाया है। लोगों को क्या दिक्कत है? महाराज वह बताओ कि आप हम लोग आपसे आए महाराज, का तकलीफ बा, का मुसीबत बा, वह बताना चाहते हैं महाराज। बताइए बताइए, क्या दिक्कत है हम लोगों को? अमर रहे गति सदा, अन्नदाता सरला।
महाराज देख रहे हैं पूरे नगर में इतने दिन से सूखा पड़ गया है। आपके पूरी प्रजा की जनता, पूरी प्रजा भूख प्यास से परेशान है। महाराज हम लोगों ने विचार किए कि चल करके अपने महाराज से कहा जाए, उनसे परेशानी बताया जाए, तो महाराज जरूर कुछ न कुछ उपाय सोचेंगे। हे भगवान, क्या गजब हो गया है। मेरे देश में आग कहां पड़ गया है। प्रजा त्राही त्राही कर रही है, भूखों मर रही है। हाय अफसोस, हाय अफसोस। भाइयों, आप लोग धीरे धरिए और अपने अपने घर को जाइए। मैं इसका उपाय शीघ्र ही करता हूं। अब ठीक ही उपाय करता हूं। रामदास काका मुखिया, बताइए काका। देखा हम कहत रहे ना, कहत रहे कि देखा भाई कितने बात राजा महाराजा है, कुछ न कुछ बात सोचेंगे। देखा कहना आप लोग घर जाए, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर सोचे। हाँ काका, चला घर चला जाए। चलो काका। महाराज की, महाराज की। मंत्रीवर, हाँ महाराज। तुम तो जानते हो कि देश में आकाल पड़ गया है। प्रजा त्राही कर रही है और भूखों मर रही है। जाइए, कुछ मुनियों को बुला लाइए, उपाय पूछा जाए। महाराज, मैं अवश्य जाता हूँ। जाइए। गुरुदेव के चरणों में महाराज जनक का प्रणाम सत्कार हो। कहिए राजा, किस लिए हमको आप याद किए हैं? गुरुजी, हमारे देश में आकाल पड़ गया है, प्रजा भूखों मर रही है। आप कुछ उपाय बताइए जिससे कि समस्या का समाधान हो। क्या कहा? आपके देश में अकाल पड़ गया है, हाँ गुरुजी, आकाल पड़ गया है। पानी के लिए प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। हाँ गुरुजी, इसका आप जल्द जल्द ही उपाय बताइए। ठीक है राजा, एक उपाय है कि आप दोनों प्राणी, राजा और रानी मिलकर सोने का हल चलाइए। चलाने के तत्पश्चात बारिश होगी। अति उत्तम गुरुजी। आप ऐसा ही करिए
तब बारिश कुछ दिनों में हो जाएगी, आपकी लड़का पानी के लिए परेशान नहीं होगी। मंत्रीवर, जा करके जल्द ही जल्द सोने का हल बनवाइए। महाराज जी, जाइए। आपके कथनानुसार मैं सोने का हाल बनवा कर आया हूँ। मंत्रीवर, आप सोने का हल बनवा लाए। महाराज जी, ठीक है मंत्रीवर, महारानी को भी दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज जी। कन्या भी बन हुई है। आज मैं इसको मैं अपनी पुत्री मानता हूँ और इसका नाम वैदेही रखता हूँ। जगदम्बा सीता मैया की। इस घड़े को यहीं पर गाड़ दो।
इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, इसलिए हम सभी साथ में चलकर परम पिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं से इसका उपाय पूछेंगे। कहिए देवी पृथ्वी और देवगण इंद्र, आप लोगों को कैसे आगमन हुआ? अब पृथ्वी जी को भार संभालना कठिन हो गया है, क्योंकि दुष्ट रावण हम देवताओं को अपार कष्ट दे रहा है, इसलिए आप इसका कुछ उपाय करिए ना। मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। चलिए श्री भगवान के पास चलते हैं, वही इसका उपाय बताएंगे। परंतु भगवान इस समय कहाँ पर मिलेंगे, यह ज्ञान नहीं है। चलिए आगे को चलते हैं। कहिए देवगण, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ? शंकर जी, धन्य है शंकर जी, आप धन्य हैं। इस समय भगवान के पास चलना है, भगवान कहाँ मिलेंगे यह किसी को पता नहीं है। हे देवगण, ईश्वर का प्रेम से भजन करें और ईश्वर स्वयं प्रकट होगा। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले भाला कुले विष्णु पर्वत मंडले। हे भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तक मुझे अवतार लेना पड़ता है। अब मैं दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। मैं भी उनकी सहायता के लिए हनुमान नामक बंदर को उत्पन्न करता हूँ। मैं ब्रह्मा जामवंत नामक बंदर पैदा करता हूँ। मैं अपनी इच्छा शक्ति से बाली नामक बंदर पैदा करता हूँ। मैं अपनी इच्छा शक्ति से सुग्रीव नाम का बंदर उत्पन्न करता हूँ।
हे सिंह गया गयो न साए लोक विशोक बनाए। हमारे समान भाग्यहीन पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। बिना एक पुत्र के चक्रवर्ती कहलाना यह शोभा नहीं देता। हे नवारे भूपति मन माही, अभय गणानि मोरे सुख माही। दूर गयो तुरत ही पाला, अचरन लाग कर पुत्र से गृह और बाहर की शोभा बढ़े। पुत्र से राजधन संपत्ति सुहाए है। पुत्र से वंश बढ़े, नाम चले धरा पर। पुत्र से पितृजन धन कर पाते हैं। राजा फिर है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं। हम कर चुके दुआती में, फिर भी फल से का मिला नहीं। अरे चौथा बने आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा भविष्य प्रभु, जो अब तक रहा मेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख में घेरा। ऐसा कदवर क्या कदवर है, जल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वो जलधर क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न हो। गुरुदेव पार वही अब हो, यह चित प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए।
लाल चले राजन, हाँ गुरुदेव। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। इस चौथे पंडे का एक पुत्र भी हो जाए तो मेरा ये राज सिंहासन मेरा रत्न हमेशा चलता रहे। हाँ गुरुदेव। अच्छी बात करेगा। सुनिए राजन, ये आपको चिंता सताती जा रही है। हाँ गुरुदेव। चिंता है बड़ी चिंता से भी को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को जिंदा जलाती है, चिंता दिल पे तो सुनिए राजन, हो जाए कहीं को भी शमशान बनाना है। राजन ने बेटा बेटा कब बंद करा। राजन, ये विचार आपका तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कहीं पुत्र पुत्र हो गया तो वो आपके पूरे राज सिंहासन राजपाट को समान कर देगा। अगर पुत्र सही निकल गया, अच्छा बलवंता मिल गया तो आपको राज सिंहासन या राजपाट पर अधिकार से चला भी सकते हैं। गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं। एक समय मैं शिकार खेलने सरयू नदी के किनारे गया था और वहां पर मैं मृगा समझकर धोखे से बाढ़ चलाया और वो बाढ़ जाकर के श्रवण कुमार को लगा और उस बाढ़ से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तब उसके माता पिता ने मुझे साथ दिया कि है राजन, जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण तज रहा हूं, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्यागोगे। हे गुरुदेव, हाँ राजन, मैं अपना भविष्य आपके इस कमल रूपी चरणों में अर्पण कर रहा हूँ प्रभु, अर्पण कर रहा हूँ। ठीक है राजन, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बताइए गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र की तो यज्ञ सर्वदा करो, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान। और सुनिए राजन, बताइए गुरुदेव। चार पहले से बना के रखा हूँ। मंत्रीवाल, हाँ गुरुदेव। मंत्रीवाल, करीबन आप जाके
श्रींगी ऋषि जी आए हैं, उनको सादर पर यहाँ ले आओ। और ये ध्यान रखना, जो भी सामग्री मुनिराज जी बताए आपको, वो सामान आप ले आइएगा। जाइए। हे श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा सकुशल है। ईश्वर, आपको हमने ही याद किया है। आप हमारे महाराज जी को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप पुत्रेश के विशेषज्ञ है, आपको अच्छी जानकारी है, आपको पुत्र है, इसलिए आप उनका यज्ञ करा करके उनके पुत्र की प्राप्ति कराए। आप इनके पुत्र के लिए मैं यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। जो मुनिनाथ
यह फल लीजिए और अपने रानियों को इसको खिला दीजिएगा। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक है गुरुदेव। महाराज राजदरबार में जाकर के इस फल को तीनों रानियों को बराबर बराबर हिस्से में बांट कर दे दीजिएगा। ये फल खाने के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी इस फल को तीनों रानियों के पास भेजता हूँ। बाहिराया प्रिय नारी बुलाए विधि गर्भ नारी आये राया से सुख जारी। महाराज की जय हो। महाराज बहुत खुशी की बात है, मेरी महारानी को एक पुत्र जन्म हुआ है। अहो भाग्य, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आज बड़े ही हर्ष की बात है। सुमित्र जी, कहिए महाराज। आप पूरे नगर को मांगलिक वस्तुओं से सजवाने का प्रबंध करो। महाराज और पूजकों और बजरियों को लेकर सातों फाटक पर मंगलाचार कराइए। आज ही के दिन इस दासी को बहुत सा पुरस्कार देकर सम्मानित करो और संपूर्ण राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर बहुत से धन लुटवाता हूँ। कहिए महाराज। आज इस दासी को बहुत सा इनाम देकर सम्मानित करो और 5 ग्राम पुरस्कार करो और गाने बजाने की व्यवस्था करो मंत्री जी। जो आज्ञा महाराज, अभी जाकर छोटी महारानी को 2 सुपुत्र जन्म हुए हैं। हर्ष का समाचार है मंत्री जी। कहिए महाराज। पूरी प्रजा में जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े हैं सब कुछ लुटा दो मंत्री है। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ मैं और बहुत सारे धन लुटाता हूँ।
हे भवन के धुनि अति मृदुभान हरन खोवन खर समय जन गुरुजी आप चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए गुरुदेव। राजन, मैं आपके चारों पुत्रों का नामकरण कर देता हूँ। रुचि के अनुसार मैं आपको सबसे श्रेष्ठ जो नाम आता है उसको मैं कह रहा हूँ। बतलाइए गुरुदेव। जो किचन में और लगन सब भांति ये विचारी है मैंने इनके नाम अत्यंत सहायक करते ये बहुत तेरे बहुत अवतारी है इसलिए और सुखदायक भी है सुख देने वाले भी है। इनका नाम जो कौशल्या से पैदा हुए उनका नाम हम राम रखते हैं। अत्युत्तम गुरुदेव अत्युत्तम। और सुमंत कहाँ गए ना? कैकेयी आपकी दूसरी रानी जो कैकेयी महारानी है हाँ गुरुदेव। उनसे जो पुत्र पैदा हुए हैं उनका नाम हम भरत रखते हैं। बहुत अच्छा गुरुदेव अत्युत्तम। और हाँ गुरुदेव। के जो द्वितीय और पहले पुत्र हुए हैं उनको हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखते हैं। ठीक है गुरुदेव। जैसा अवतार है वो भी बहुत भाग्यशाली है। ठीक है गुरुदेव। महाराज कह लगे आवा आवा सिरों चल आवा। हाँ ठीक बात है। मुखिया हाँ ये कहा था ये बतावा ये रामदास नाही देखा बाटे। तुम्हारे तो सोचते हैं कि हम तो मान ला चला होते हैं दोनों जने। हाँ हाँ अब तो कमर से कमजोर रहा तब वो तभी दूर चला आया। सही आता है। ये रामदास पे कहाँ पिछड़ा है। ये तो हमारे समझ में आया होता है। हम तुम्हारे कछो रामदास हाँ काका कहाँ पीछे जा बचवा। काका हम सवेरे जब उठी थे हमको थे क्या कि रामदास बिटवा क्या वो कभी
ये तो भाई जरा मुखिया कहे लगे तब देखा जाए कि है ही नहीं यहाँ तो चला अच्छी बात है कम कम पहुंच गया। चला चलते ही महाराज की कि देखा भाई इतना दिन से सूखा पड़ा था। लड़के ने आज कम कम 15 दिन से उपवास करता है। हम तो सोचे बकरी चरावल गया है में तो का शेर मिगवा खाए लड़ाई बड़ा चिंता हो रहा है बड़ा चिंता हो ले अब बैजू आज ने कहां छड़ा है अब ये नहीं किया होता है। कब बैजू भैया कहां रहा का बताई मुखिया भैया आवत रे पता लगा चोर गवा चोर चोर के डर के मारे भैया मौगी खोहट बाहर घुस गया। हल्ला समाप्त हो गया जैसे हम के गवाहिया से पे चले आए के मिला नहीं भाई का बताई भाई साहब के मशीन चलावत है पानी लाई देगा भाई लड़का समझ कुछ नहीं हो अब है तो सोचते हैं कि सारी समस्या का समाधान महाराज के यहाँ हो सका था। चलिए महाराज से कहा जाए भाई इतना दिन सूखा पड़े हो गया है। अब यही हिसाब से अगर सूखा पड़ा रहे इतना दिन तो चलावा गया है। आज 15 दिन से अब भोजन नहीं हो पाता है। आज 15 दिन से ना भोजन होत बा ना पानी पी पावत है। जब जहाँ तालाब रहा वो सूख गया। चला कुछ न कुछ उपाय महाराज जरूर करेंगे। बहुत व्याकुल हो गया है छोट छोट लड़का नहीं सब लड़का बच्चा सब भूखन मरत है कैसे होई चला चला महाराज चला जाए। का भाई चला अरे कुछ गावत बजावत चला ताकि रास्ता कट जाए। रामदास तोहार तैयार हुए हाल यह है कैसे कहें कि हिया चिड़ै के जीव जाए लड़का के खिलौने जाना है। हिया पेट में तो चूहा दौड़ता है आज 15 दिन से। और तो कहता है यार कुछ गावत बजावत चला जाए। हां काका अरे यार काज भूखे भजन न हो गोपाल ले ले अपन कंठी मारा। ये चले तो हिम्मते नहीं कर दिया है। अब गाना बजाना कहूँ मुँह से नहीं करे चाहत बा। मते काका रामदास बेटवा सही है काद बाटे अगर गावत बजावत चलबे तो रास्ता आराम से कट जाए और भूख प्यास के एहसास न होई काका न होई। यार हिम्मत मुखिया नहीं पड़ती है। एक आपका अटे अब चाहे जैसे भी हो लेकिन अब कुछ करे कोई हलक हलक थोड़ा बहुत भाव भजन करे तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत टेंशन बाहर जाई। चलो ठीक है। अगर मैं तुम्हारे लोग का यह विचार बा तो चला हिम्मत बनवत है। चला कुछ सुनावत चलत है कि धीरे धीरे गाने में रास्ता कट जाए। चला भाई गाने गाओ तो रास्ता काटा जाए। चला ठीक है कुछ भाव भजन हो चले। हाँ चला सब सुख सुना नाही मुखिया और सब सुख सुना नाही बरसे देखा हिसाब से सूखा बड़ा बड़ा
नहीं हो दिया है। टूट गई विधना न जाने का उतरी है, टूट गई विधना न जाने का उतरी है, टूट गई विधना न जाने का उतरी है। सत्य शोभा पर गया, जितना सब कुछ रहा पेड़े के पाती तक झुलाई जाती है बच्चा। चला भैया, कम से कम एक दाता धर्मी बेचारो हम गरीबन की सहायता कहें। हमारे मास्टर बड़ेलाल पटेल जी जो कि हारमोनियम के सुपर स्टार हारमोनियम वादक आप जलालपुर की पावन धरती से ये 21 रुपए हम लोग के लिए मदद कर रहे हैं। भगवान का भला करें। रामचंद्र कुशवाहा जी सूखा पड़ा है, पूरी जगत पूरी परेशान है और हमारे मदई का इस समय परेशान होकर के गिर गा रहे हैं। इस सीन को देखते हुए हमारे चाचा श्री रामचंद्र कुशवाहा जी निवासी कलंदरपुर 2000 जी के लिए पुरस्कार 11 रुपए दे रहे हैं कि कृपया कम से कम कुछ सहारा हो जाए। और ये हमारे रंजय कुशवाहा जी के छोटे भाई साहब जी की तरफ से विजय आजाद जी के लिए मदई करने के लिए 21 रुपए का पुरस्कार और 30 रुपए सीन को देते हुए कमेटी के लिए देते हैं। हम रंजन कुशवाहा जी के बहुत आभारी हैं। 30 रुपया कमेटी के लिए और 30 रुपए विजय आजाद जी के लिए।
कमेटी के महान सहयोगी इस गीत को सुनकर के दुखी होकर के विजय आचार्य के लिए पुरस्कार दे रहे हैं 21 रुपए का आशीर्वाद कामना और जय सिंह कुशवाहा जी जो कि रामलीला कमेटी में राम का रोल करते हैं। विजय आचार्य जी के लिए आप 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। ये दुखी जी हो भैया जाग आचार्य जी के पास कुछ न कुछ और रोड़े